नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड के भौगोलिक अध्ययन विषय पर हम लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से अच्छे प्रश्नों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में जो वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, इसमें हमने उत्तराखंड में पाए जाने वाले वन और पाई जाने वाली वनस्पतियों, साथ ही जड़ी बूटियों और उनके उपयोग के संबंध में प्रश्न संकलित किए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपको आने वाली परीक्षा में बेहद काम करेंगे। आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न इस वीडियो का है कि किस जड़ी बूटी का प्रयोग उत्तराखंड में टमाटर की तरह किया जाता है। तो ये जड़ी बूटी ऑप्शन नंबर 3 पर अंकित है। ये जड़ी बूटी है आमेर का, जो प्रयोग है राज्य में टमाटर के रूप में किया जाता है। किस मंडल में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। तो अगर हम डिवीज़न की बात करें, कमिश्नरीज की या डिवीज़न की या मंडलों की बात करें, तो पूरे वन क्षेत्र में जो गढ़वाल डिवीज़न है, हमारा गढ़वाल मंडल है, वहाँ पर कुमाऊं की अपेक्षा अधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। आगे देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्र शीतोष्ण वनों का उदाहरण क्या है। पर्वतीय शीतोष्ण वनों का उदाहरण क्या है। पॉपुलर, नीली चील, साइप्रस या सभी। तो पॉपुलर भी पर्वतीय शीतोष्ण वन का उदाहरण है। नीली ब्लू पाइन्स भी है और साइप्रस भी है। इस प्रकार उत्तर जो बनता है वो सभी बनता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पाया गया है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत साथियों नैनीताल जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत इस समय है। अल्मोड़ा जनपद की मुख्य फसल क्या है। अल्मोड़ा जनपद की मुख्य फसल साथियों कई बार ये प्रश्नों में भी आया है और फिर से संभावना इसकी बनी रहेगी। मक्का प्रमुख फसल के रूप में अल्मोड़ा में है। आगे देखते हैं सर्वाधिक वनों का प्राप्ति स्थल कहाँ है, यानी कि किस एल्टीट्यूड पर वनों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1800 से 3000 मीटर के बीच में वनों की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। सर्वाधिक खुले वन किस जनपद में है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो ये जनपद है पौड़ी। पौड़ी में सर्वाधिक खुले वन हैं। ये उत्तर ठीक है। कोणधारी वन किस ऊंचाई पर मिलते हैं। कोणधारी वनों की शुरुआत जो है, कोणधारी वन जो है किस ऊंचाई पर मिलते हैं। तो ये ऊंचाई है 900 से 1800 मीटर की जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वहां से कोणधारी वन प्राप्त होते हैं। हल्दू किस जलवायु का वृक्ष है। साथियों हल्दू जो है, जिसके नाम पर हल्द्वानी शहर का नाम पड़ा है, ऑप्शन नंबर 2 पर अंकित है। उपोष्ण कटिबंधीय प्रकृति का वृक्ष है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का ये वृक्ष है। मोरू, बांज, खिरसू किस प्रजाति के वन हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ओक प्रजाति के वन है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकता हूं। आएगा ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में। सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट किस जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सेब के बारे में तो मैं देख चुका हूँ प्रश्न, कि सेब के बारे में प्रश्न आया है कि किस जलवायु प्रदेश का है ये प्रश्न। तो ये उत्तर इसका बैठ रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का ये वृक्ष है। चूहा, जो कि ज्वार की एक किस्म है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है। अलकनंदा घाटियों में। ये बहुत प्रचलित प्रश्न है, अच्छा प्रश्न भी है। ये आने की संभावना इसकी बनी रहेगी। ये अच्छा प्रश्न है। अलकनंदा घाटियों में चूहा पाई जाती है। प्रदेश में मानसूनी वन है। कौन से वन हैं जो प्रदेश में मानसूनी वन है। कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो अपनी पत्तियां समय के पर जो है गिरा देते हैं, वो प्रदेश में मानसूनी वन हैं। आगे बढ़ते हैं। कोणधारी वन का प्रमुख उदाहरण क्या है। पलाश है, शहतूत है, चीड़ है या तुन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा प्रश्न है। कोणधारी वन के बारे में पूछा गया है। ये वन जो है वो चीड़ है। चीड़ वन जो है वो कोणधारी वन का एक उदाहरण है। ऐसा शुष्क वन जो चट्टानों पर उग सकता है। इसका उत्तर भी बिल्कुल वही है जो पीछे उत्तर था, ऑप्शन नंबर 3 चीड़। चीड़ वन ऐसा है जो चट्टानों में उगता है। उप एल्पाइन एवं एल्पाइन वन कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं। तो 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से ये उप एल्पाइन और एल्पाइन वन मिलते हैं।
सिल्वर फर, ब्लू पाइन, बुरांच स्प्रूस किसके उदाहरण हैं? इनमें चार ऑप्शन में देखते हैं। आर्द्र शुष्क वनों का, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का, उप अल्पाइन एल्पाइन वनों का, और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, उप अल्पाइन वनों का ये उदाहरण है। सिल्वर फर, ब्लू पाइन्स, बुरांच और स्प्रूस। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में वृक्ष रेखा से ऊपर वन है। वृक्ष रेखा से जो ऊपर वन है वो कौन सी किस्म के वन पाए जा रहे हैं? यानी कि रिब्स जो है वो वृक्ष रेखा से ऊपर है, या विलो है, या जुनिपर है। तो ये तीनों ही जो वन है ये वृक्ष रेखा से ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। वृक्ष रेखा से ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति जानी जाती है किस तरह से? हम उसको कहते हैं कि ये कौन से वन है? सघन वन है, झाड़ी वन है, या बुग्याल है? तो साथियों, वृक्ष रेखा से ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति को हम बुग्याल कहते हैं। वृक्ष रेखा से ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति बुग्याल कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ है? वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल साथियों ऊधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल ऊधम सिंह नगर में है। हिमानी क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से बनी दलदल में उगी जड़ी बूटियों का उदाहरण क्या है? ये पूछा गया है। अनेमोन्स, जेंटियस और अर्नारिया, ये तीनों ही जो है ये बर्फ पिघलने के बाद जो दलदली बन जाती है भूमि, उसमें उगने वाली ये जड़ी बूटियां हैं। तो इस प्रकार उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 4 सभी बिल्कुल सही है। विभागीय अधीन वनों का प्रतिशत कितना है? 70% वन जो है वो विभाग के अधीन है। यानी कि जो विभाग जिन पर नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से करता है वो वन कितने प्रतिशत हैं? तो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 70% भाग जो है वो विभागों के अधीन है। राज्य में किस ऊंचाई के बाद कोई वनस्पति नहीं मिलती? यानी कि वनस्पति की समाप्ति एक तरह से उस ऊंचाई पर हो जाती है। 4800 मीटर की जो हाइट है या एल्टीट्यूड है, यहाँ के बाद वनस्पति नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी वृक्ष कौन सा है? पर्यावरणीय दृष्टि से उपयोगी वृक्ष जो साथियों ऑप्शन नंबर 1 सफ़ेद बांज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में बांज वृक्ष की पाए जाने वाली कितनी प्रजातियां हैं? बांज वृक्ष की साथियों 40 प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में बांज की पाई जाने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो ये पूछा गया है। सफ़ेद फाल्यांट ये भी पाई जाती है, भूरा भी पाया जाता है, हरा रियांज भी पाया जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन आ रहा है वो 4 ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सभी सही हैं ये। बुग्याल को अन्य नाम से पुकारा जाता है। किस किस नाम से बुग्याल को हम पुकार सकते हैं? प्यार के नाम से पुकारते हैं, मखमली घास और थच, ये तीनों नामों से हम बुग्यालों को पुकारते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। वाल्टन साल वृक्ष में निर्मित वस्तु कौन सी है? यानी कि वाल्टन साल वृक्ष में निर्मित वस्तु कौन सी है? कत्था बनता है, क्रिकेट बैट बनता है, वाद्य यंत्र बनते हैं, या घरेलू सामान बनते हैं इस वृक्ष की लकड़ी से? तो ये उत्तर इसका बन रहा है, वाद्य यंत्र बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी भी समय आएगा तो मुश्किल खड़ी कर सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। क्रिकेट बैट किस लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में क्रिकेट बैट निर्मित करने वाली एक लकड़ी उत्पन्न होती है, उस लकड़ी का नाम है विलो। विलो लकड़ी से जो है क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। टर्पेंटाइन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यानी कि उत्पादन जो है टर्पेंटाइन किसका उत्पादन है? बुरांश, बबूल, सेमल या चीड़? चीड़ जो है वो टर्पेंटाइन या तारपीन जो है वो चीड़ से निकलता है, लीसा चीड़ से निकलता है। आगे देखते हैं, निम्न में से एक देवदार वृक्ष का उपयोग है। यानी कि देवदार वृक्ष किस लिए उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पूछा गया है। पॉलिश के लिए, रंग के लिए, सुगंधित तेल के लिए, या कोई नहीं? तो इन 3 ऑप्शंस में हमें एक खोजना है। तो सुगंधित तेल का जो इस्तेमाल है, देवदार का जो इस्तेमाल है वो सुगंधित तेल के लिए किया जाता है। उत्तराखंड में 12 वर्ष बाद खिलने वाला पुष्प कौन सा है? उत्तराखंड में 12 वर्ष बाद जो है ऑप्शन नंबर 3 कंडाली है। इसी के खिलने के अवसर पर कंडाली उत्सव भी मनाया जाता है। किल्मोड़ा का प्रयोग किया जाता है। किल्मोड़ा का प्रयोग साथियों ये जड़ी बूटी है, इसका प्रयोग राज्य में आंख रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार
ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। कौन सी जड़ी बूटी हृदय रोग के लिए लाभदायक है? तो घिंघारू जड़ी बूटी जो है वो हृदय रोग के लिए बेहद उपयोगी है, ऐसा माना जाता है। और ये जो है इसके फल खाए जाते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं, एनीमिया रोग में लाभदायक जड़ी बूटी कौन सी? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो कि रक्त की कमी यानी कि एनीमिया को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? बिच्छू घास, भीमल, ममीरा या घिंघारू? तो इसमें जो उत्तर आ रहा है वो है साथियों बिच्छू घास, जिसे हम कंडाली कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक दो बार मैंने देखा भी है, आया भी है, आगे भी संभावना इसकी बनी रहेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, कैंसर रोग के लिए उपयोगी वनस्पति कौन सी है? उत्तराखंड में कैंसर रोग के लिए कोई वनस्पति यूज की जाती है, वो कौन सी है, ये पूछा गया है। तो धुनेर वनस्पति जो है वो कैंसर रोग के लिए प्रयोग की जाती है, उपयोगी है ये उसके लिए। कंडाली मूलतः कहाँ की जड़ी बूटी है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पर, ये कहाँ से ये कंडाली इस राज्य में या उत्तराखंड में आई है? तो मूलतः ये यूरोपियन जो जड़ी बूटी है, ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटी कंडाली जो है वो यूरोपियन मूलतः है। कौन सी जड़ी बूटी टेक्सॉन प्रजाति की है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 धुनेर जो है वो टेक्सॉन प्रजाति की जड़ी बूटी है। क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा किस वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? ये भी अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में है। ये किसका नाम है साथियों? ये वृक्ष जो है वो बांज वृक्ष है, इसका वानस्पतिक नाम जो है क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफेरा है। क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफेरा है। उत्तराखंड में भोजपत्र की प्राप्ति कहाँ पर होती है? किस हाल्टीट्यूड पर जो है इसका प्राप्ति हमें होती है? तो 9000 फीट से 13000 फीट के बीच में जो है, या इसके आसपास जो है इस भोजपत्र की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में उत्तराखंड के किस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग ताबीज बनाने के लिए जंत्र तंत्र अथवा कागज के स्थान पर प्रयोग किया जाता था? तो इसमें कोई शंका नहीं है कि भोजपत्र का प्रयोग ही जो है पेपर के रूप में या पत्र के रूप में किया जाता था, कागज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 15.32% जो है ये आंसर इसका ठीक है। 15.32% जो वन है वो वन पंचायतों के वर्तमान में अधीन हैं। आगे देखते हैं, बांज वृक्ष का पर्यावरणीय मूल्य कितना आंका गया है? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। 1,40,00,000 रुपए एक वृक्ष का पूरे जीवन काल में पर्यावरणीय मूल्य आंका गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। किस वृक्ष को राज्य में सोना वृक्ष या सोना वन कहा जाता है? तो ये भी वृक्ष जो है वो बांज वृक्ष है। ऑप्शन नंबर 3 बहुत सही है उत्तर ये इसका, ध्यान रखिएगा इसको भी। कौन सी वनस्पति वनाग्नि में सहायक मानी जाती है? ऐसा कौन सी वनस्पति है जो वनों में अग्नि को प्रेरित करती है या अग्नि को लगाने का काम करती है? तो ये साथियों पिरूल है। बहुत ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वनों की अग्नि जो हम देखते हैं प्रायः उत्तराखंड में गर्मियों में हो जाती है, घटनाएं बहुत दिखाई देती हैं, तो उसके पीछे ये पत्तियां जो पिरूल की हैं वो उत्तरदायी मानी जाती हैं। देश का प्रथम वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कोई संदेह नहीं है, देहरादून में सबसे पहला वन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। राज्य में भकार क्या है? भकार भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर है खाद्यान्न संग्रहण की एक तकनीक है जिसे हम उत्तराखंड राज्य में भकार कहते हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से अपने पास संग्रह कर लीजिएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको अवश्य ही मदद करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।